जब महिला ने कमरे का दरवाजा खोला तो वो डर से कांप उठी। सामने अचानक एक काली ईंटों की दीवार खड़ी थी जिस पर अजीब से ज्यामितीय चिन्ह खुदे हुए थे। जमीन माँ ने पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऑली ने घबराकर पर्दे खींचे, तब जाकर पता चला कि कमरे के सारे बाहर जाने वाले रास्ते उसी काली ईंटों की दीवार से बुरी तरह बंद हो चुके थे। और भी बुरा तब हुआ जब ऑली ने मोबाइल निकाला। सिग्नल पूरी तरह गायब था और वायरलेस नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। दोनों ने कमरे का कोना कोना छान मारा। तभी जमीन माँ को एहसास हुआ कि जब मोबाइल दीवार के पास लाया जाता है स्क्रीन पर कंपन शुरू हो जाती है। लगता है इस दीवार में कोई चुंबकीय क्षेत्र छिपा हुआ है। ऑली ने तुरंत घर से ड्रिल मशीन निकाली लेकिन दोनों की पूरी कोशिश के बावजूद ड्रिल तक से सिर्फ चिंगारियां निकली। दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। जमीन माँ ने फिर बाकी दीवारों पर ध्यान दिया लेकिन थोड़ी ही देर में ड्रिल से टकराने की धात्विक आवाज आने लगी। लगता है ये काली ईंटों की दीवार पूरे अपार्टमेंट को ढक चुकी थी। अचानक बगल वाले कमरे से किसी की चीख सुनाई दी। ऑली ने फौरन ड्रिल उठाई। लगता था कि वो कमरा भी अंदर से बंद हो चुका है। ये दीवार जैसे अचानक हवा से बनकर उगाई थी। सामान्य समझ से परे मुसीबत यही नहीं रुकी। टिम को पता चला कि घर की पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। अगर यही हाल रहा तो 3 दिन भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऑली गुस्से में भड़क उठा। उसने तो कल ही पेरिस छुट्टी पर जाने का मन बना लिया था लेकिन टिम गेम कंपनी के उस बेहुदा काम के चक्कर में टालता रहा। अब दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े। टिम ने गुस्से में मोबाइल दीवार पर दे मारा। तभी उसे कुछ अजीब नजर आया। दीवार पर एक धातु का टुकड़ा चिपक गया था, मोबाइल का हिस्सा। तब उन्हें समझ आया ये दीवार चुंबकीय है। उन्होंने घर का सारा धातु खोज निकाला और पाया कि दीवार में 4 जगहें हैं जहां चुंबकत्व ज्यादा है और वे सब एक जैसे चौकोर ब्लॉक्स थे। शायद ये कोई संकेत था। ऑली ने उन चौकोर ब्लॉकों पर धातुएं चिपका दी। अगले ही पल टिम ने दर्द सहते हुए अपनी पीठ का घाव ठीक किया। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी लेकिन तभी बगल से जोरदार झगड़े और मारपीट की आवाज आई। दोनों ने तुरंत ड्रिल और हथौड़ा उठाया और दीवार में एक बड़ा छेद बना दिया। टिम ने बेसबॉल बैट उठाया और चुपचाप अंदर गया। जमीन पर खून के धब्बे थे। एक महिला कोने में गिरी हुई थी। ऑली ने उसे उठाया लेकिन पता चला वे दोनों नशेड़ी थे और आदमी मानसिक संतुलन खो चुका था। सावधानी के तौर पर टिम ने उस महिला के हाथ बांध दिए। फिर वे पास वाले कमरे में गए जो मकान मालिक का स्टोर रूम था। वहाँ किराएदारों का जाना मना था लेकिन हालात आपातकालीन थे। टिम ने दरवाजा तोड़ डाला। तलाशी के दौरान ऑली को एक छिपा हुआ कैमरा मिला और टिम को एक बड़ा हथौड़ा। फिर भी दीवार पर कोई असर नहीं पड़ा। जब चारों ओर दीवारें थी तो क्यों न नीचे देखा जाए। यह इमारत का बेसमेंट असल में एक बंकर था जो मेट्रो सुरंग से जुड़ा था। शायद बाहर निकलने का रास्ता वहीं हो। उन्होंने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बनाया। टिम रस्सी से नीचे उतरा। कमरा खाली था लेकिन अचानक किसी ने उसकी पीठ पर बंदूक तान दी। वो बूढ़ा समझ रहा था कि टिम उसका सामान लूटने आया है।